प्रयागराज के गोहरी गांव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने की पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात। गुरुवार को एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई थी निर्मम हत्या। यूपी सरकार ने भी 16 लाख की मदद का किया ऐलान। हरदोई में सपा नेता ने भैंस के आगे बीन बजाकर नगर पालिका परिषद हरदोई के खिलाफ किया विरोध। कई जगहों पर गंदगी को लेकर किया प्रदर्शन। सपा नेता ने कहा, नगर क्षेत्र में फैला डेंगू, पालिका सफाई पर नहीं दे रही ध्यान। सपा नेता राम ज्ञान ने मंदिरों और स्कूलों के आगे से कूड़ेदान हटाने की भी उठाई मांग। बलरामपुर में ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ योगी की 21वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हुए शामिल। सैनिक कल्याण एवं होमगार्ड मंत्री पलटू राम सहित जिले के 3 विधायक भी रहे मौजूद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। लिखा, बीजेपी का विकास केवल विज्ञापन है। बिहार की वीआईपी पार्टी की आगरा से शुरू हुई जनचेतना हेलीकॉप्टर रैली का गोरखपुर में शनिवार को होगा समापन। विकासशील इंसान पार्टी पूर्वी यूपी के गोरखपुर में फूंकेगी चुनावी बिगुल। बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी रैली को करेंगे संबोधित। मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना। बहराइच के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने संविधान दिवस के मौके पर बहराइच में होने वाले सांसद खेल स्पर्धा में की शिरकत। ओपी राजभर पर बिना नाम लिए साधा निशाना। कहा, इनके जैसे राजनीतिक शूटरों का 2022 में शूट आउट करके इन्हें घर बैठा दिया जाएगा। कहा, ऐसे लोगों का जनता के बीच कोई स्थान नहीं। श्रावस्ती में भाजपा के कमिश्नरी की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की शिरकत। मतदाताओं में भरा जोश, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। ओवैसी पर बोला हमला। कहा, यूपी में आकर माहौल खराब ना करें, इसे हैदराबाद ना बनाएं। कहा, अखिलेश को जिन्ना याद आने लगे हैं और ओवैसी को दंगा याद आने लगा है। मेरठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सपा रालोद गठबंधन पर कसा तंज। कहा, यह कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी 2014, 17 और 2019 में गठबंधन किया, लेकिन जनता कानून का राज चाहती है। कहा कि जिन्ना की बात वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी पीढ़ी दर पीढ़ी शासन में रहकर काम नहीं किया। जिनको अपने पर भरोसा नहीं है, जिन्होंने कभी पीढ़ी दर पीढ़ी शासन में रह के काम नहीं किया, उनको जिन्ना जी के बारे में याद आ रहे, उनको मुबारक। हम तो गरीब कल्याण के काम पे, सर्व समाज की विकास पे, कानून की राज पे चुनाव लड़ेंगे। अलीगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की लोक निर्माण विभाग, राजकीय निर्माण निगम, सेतु निगम की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर अलीगढ़ का रामघाट रोड रामघाट कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाएगा। उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने मायावती के संविधान वाले बयान पर पलटवार किया। कहा कि विपक्ष इस समय खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के समान है। वो जब कुछ नहीं कर पाते तो योगी मोदी को फर्जी तरीके से घेरने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक। 9 सदस्यीय समिति 29 नवंबर को होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर करेगी फैसला। किसानों का ट्रैक्टर के जरिए संसद की तरफ कूच का है प्लान। आज जौनपुर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों की बैठक को करेंगे संबोधित। काशी क्षेत्र के मंत्री और जनप्रतिनिधि भी होंगे शामिल। 29,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्षों की है बैठक। आज बुंदेलखंड में हुंकार भरेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। महोबा के छत्रसाल स्टेडियम में होगी प्रतिज्ञा रैली। बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों को साधने की होगी कोशिश। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आज काला दिवस मनाएंगे तीर्थ पुरोहित। देहरादून के गांधी पार्क से निकालेंगे जन आक्रोश रैली। प्रदेश भर के तीर्थ पुरोहित देहरादून पहुंचे। फिर बदली गई उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख। अब 9 और 10 दिसंबर को बुलाया जाएगा शीत सत्र। नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री से बातचीत के बाद स्पीकर की घोषणा। आज लगातार तीसरे दिन कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रुद्रपुर अल्मोड़ा के बाद आज बागेश्वर का करेंगे दौरा। दानपुर महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। जनसभा भी करेंगे सीएम। नीट पीजी काउंसलिंग जल्द शुरू करने पर अड़े डॉक्टर्स। देश भर के 10,000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद। दिल्ली के सांसद कई राज्यों ने हड़ताल में किया अपना समर्थन। मोदी ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार पर फोकस किया। कहा, इससे चिंतित होने की जरूरत है। प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं
मतलब उनको भी वो मिलता रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान के समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बसपा के शासनकाल में प्रदेश में गुंडा राज कायम रहा। सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ। सैद्धांतिक पार्टी है, इसकी कार्यपद्धति है और उसके आधार पर पार्टी चलती है, और एक बूथ का कार्यकर्ता भी प्रदेश का नेतृत्व करता है, देश का नेतृत्व करता है। लखनऊ में पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले की संविधान बचाओ महापंचायत में पहुंचे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष का सावित्रीबाई फुले ने किया स्वागत। सपा के साथ गठबंधन कर सकती हैं सावित्रीबाई। मंच पर अखिलेश यादव और ओपी राजभर रहे मौजूद। लखनऊ में संविधान बचाओ महापंचायत में बोले अखिलेश यादव, कहा आपका हक और सम्मान समाजवादी पार्टी दिलाएगी। लखनऊ एयरपोर्ट को लेकर अखिलेश का सरकार पर निशाना, कहा पहले ये सरकार का था, अब बेच दिया। चीजें बिक रही हैं, बीजेपी को जो दिखाई दे जाएगा वो सब बेच देंगे। ये बीजेपी के और बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, जो इन्हें दिखाई दे जाएगा वो सब बिक जाएगा। अखिलेश यादव ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा जाति और धर्म का भेद बाबा साहब ने मिटाया। कहा लोकतंत्र में जो दुख देता है जनता उसका सफाया कर देती है। बसपा सुप्रीमो मायावती का सरकार पर निशाना, कहा दलित वर्ग के लोगों को सपा भाजपा से सावधान रहना चाहिए। सरकारों की तरफ से संविधान की नहीं की जा सकती अनुपालना। जैसी उन पार्टियों से भी जरूर सावधान रहना चाहिए जिसने SC व ST का आरक्षण संबंधी बिल संसद में फाड़ दिया था। मायावती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को उनसे सतर्क रहना चाहिए। दिवस मनाने का कतई भी नैतिक अधिकार नहीं है, बल्कि ऐसी सरकारों को आज इस मौके पर इन वर्गों के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से बंटवारे का मुद्दा उठाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि देश का विभाजन कभी न मिटने वाली वेदना है। ये न मिटने वाली वेदना है, उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त हो। सल्ट दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी 63 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री बोले राज्य के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही सरकार। एबीपी गंगा पर पूर्व सीएम हरीश रावत का प्रदेश सरकार पर बड़ा प्रहार। हरदा बोले भाजपा सरकार से आम आदमी त्रस्त। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। अमेठी में ईवीएम पर वोट डालकर सिखाया गया मतदान का तरीका। डीएम और एडीएम की मौजूदगी में शुरू हुआ ईवीएम और वीवीपैट का भौतिक प्रदर्शन। 27 नवंबर से सार्वजनिक स्थानों पर आम लोगों को किया जाएगा जागरूक। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में कार सवार दबंगों ने नेशनल हाईवे 2 पर एक ग्राम प्रधान और उसके अन्य 2 साथियों को बेरहमी से पीटा। मरणासन स्थिति में छोड़कर फरार हो गए दबंग। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। मामले में कानपुर देहात पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानपुर कमिश्नर असीम अरुण ने पेश की मिसाल। स्वच्छता दूत बनकर ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड टेस्ट मैच की पारी समाप्ति के बाद कमिश्नर ने उठाया स्टेडियम से कूड़ा। कमिश्नर असीम अरुण का स्टेडियम में सफाई करते वीडियो हुआ वायरल। झांसी रेलवे मंडल के हेतमपुर स्टेशन के पास उधमपुर से दुर्ग जाने वाली गाड़ी संख्या 20848 उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस में लगी भीषणाग। डीआरएम ने कहा आग लगने का कारण पता नहीं। कहा पहले हमारी प्राथमिकता यात्रियों को समुचित व्यवस्था कराना। बांदा में आपसी विवाद को लेकर वृद्ध किसान की लाठी डंडे से पीट कर हत्या का मामला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ।
सहारनपुर में रिश्वत लेते लेखपाल को रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। जमीन के दाखिल खारिज कराने को लेकर लेखपाल ने मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत। बेहट थाना क्षेत्र के लेखपाल को एसीबी ने रंगे हाथ रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों का आतंक। दिन दहाड़े बदमाशों ने चौकी इंचार्ज बिलासपुर धनकौर को गोली मार दी। चेकिंग के दौरान अज्ञात बदमाश चौकी इंचार्ज को गोली मारकर फरार हो गए। घायल सब इंस्पेक्टर को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। धनकौर थाना क्षेत्र के बिलासपुर चौकी क्षेत्र का मामला। कौशाम्बी में छत के बरामदे में सो रहे एक युवक की उसके ही रिश्तेदार ने ईंट से सर कुचलकर की हत्या। आरोपी ने बीच बचाव करने आए माता पिता के सर पर भी ईंट से किए वार। फरार आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट। शामली के गांव भैंसवाल में हॉस्पिटल से अपने घर लौट रहे व्यक्ति का अपहरण। घटना के बाद अपहरण करने वालों ने पीड़ित के फोन से घर फोन किया और 50 लाख की रंगदारी मांगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जालौन में पति ने पहले तो अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा के पंडितपुरवा गांव में बीते 2 दिनों पहले 8 साल की मासूम की हत्या का पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना का खुलासा करते हुए मृतक के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। लखनऊ में युवक का शव एक सेप्टिक टैंक से मिला। रजनीश की पहले बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई और उसके बाद शव को सेप्टिक टैंक में फेंका गया। मृतक के भाई ने मामले में एक युवती सहित उसके पिता, चाचा और भाई पर हत्या का आरोप लगाया। चुनाव आयोग के निर्देश पर खटीमा ब्लॉक सभागार में एसडीएम और तहसीलदार ने बीएलओ के सुपरवाइजर को निर्वाचन नामावली में नाम जोड़े जाने और हटाए जाने की ट्रेनिंग दी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने आम आदमी पार्टी की मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना की घोषणा को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आप पार्टी के नेताओं ने हरिद्वार को बदनाम किया था और अब उसी पार्टी के लोग हरिद्वार से अपनी योजना की गारंटी के कार्ड बांट रहे हैं। पौड़ी में गुलदार ने आवासीय भवनों और आसपास में उगी झाड़ियों को बनाया आशियाना। नगर पालिका के ईओ ने किया एक टीम का गठन और जांच शुरू की। बागेश्वर के राजकीय इंटर कॉलेज बदियाकोट में 4 दिवसीय विज्ञानोत्सव कार्यशाला का आयोजन। उत्तराखंड के शिक्षा जगत में ये पहला अभिनव प्रयोग किया गया, जिसमें बदियाकोट, सोराग उच्च प्राथमिक विद्यालय, तीख, धूर, किलपारा आदि स्कूलों के बच्चों समेत शिक्षकों ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई के लैंसडाउन क्षेत्र में टिकट की दावेदारी के समर्थन में आए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा, ऊर्जावान और लोगों की सेवा करने वाली अनुकृति को मिले टिकट। देहरादून में रोडवेज कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। रोडवेज कर्मचारियों का बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। रोडवेज कर्मचारियों को 11% डीए का लाभ देने के आदेश। तकरीबन 3000 नियमित कर्मचारियों को मिलेगा भत्ते का लाभ। देहरादून में कांग्रेस में टिकट को लेकर मंथन तेज। दावेदार नेताओं के नाम के पैनल अब होंगे तय। अब राज्य स्तरीय चुनाव कमेटी नेताओं के नाम तय करेगी। हर विधानसभा वार्ड से 3 से 5 नाम का पैनल बनाने की व्यवस्था को किया गया खत्म। कितने महंगे हो गए, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा में चुनावी रैली में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। कहा कि प्रदेश में आम जनता के रुझान से कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराने वाली है। 2022 को लेकर भाजपा ने तेज की चुनावी तैयारी। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत कई दिग्गज शामिल। दौरे के दूसरे दिन कई क्षेत्रों का दौरा कर टटोलेंगे नब्ज। उत्तराखंड के भारतीय वन अनुसंधान केंद्र में एक बार फिर कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए। यहां 11 आईएफएस ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आईआईटी रुड़की ने अपना 175वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। इस मौके पर देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे आईआईटी के कई पूर्व छात्रों ने इस कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रतिभाग किया। साथ ही अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 पूर्व छात्रों को आईआईटी ने सम्मानित किया।
नैनीताल जिले में पुलिस की कई जगह रेड जारी। 24 घंटे के अंदर 30 ग्राम स्मैक और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस की स्पेशल टीम नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़े तस्करों को गिरफ्तार करेगी। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बच्चों के साथ खाया मिड डे मील। गौतम बुद्ध नगर के कंपोजिट विद्यालय सेक्टर 12 का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे मंत्री। बच्चों से संवाद कर उनके साथ खाया भोजन। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची पहली फ्लाइट। आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचे यात्री। वाटर कैनन सैल्यूट से हुआ यात्रियों का स्वागत। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दिल्ली के एम्स में भर्ती। बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद शुक्रवार को हॉस्पिटल में कराया गया था भर्ती। डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है इलाज। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता चलने के बाद दुनिया भर के बाजारों में मचा हड़कंप। ग्लोबल मार्केट में गिरावट के दबाव में भारतीय बाजार भी गिर गए। निफ्टी 2.9% तक गिरकर 17,026 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 1,678 अंक यानी 2.87% तक गिरकर 57,107 के स्तर पर बंद हुआ। इससे निवेशकों के एक ही दिन में 4.48 लाख करोड़ रुपए डूब गए। उर्वशी रौतेला इस समय यूक्रेन में अपनी नई फिल्म की शूटिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कहा जा रहा है कि उर्वशी रौतेला एक्शन ड्रामा फिल्म पर काम कर रही हैं, जिसमें एक हाई वोल्टेज ड्रामा और एक्शन सीन है। उर्वशी पहले से ही फिट और फाइन है। वो अपने एक्शन स्टंट को लेकर फिट और मजबूत होने के लिए अपने शरीर पर कड़ी मेहनत कर रही है। एक्ट्रेस सारा अली खान ने अतरंगी रे फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय के साथ एक क्यूट फोटो शेयर की और उन्हें धन्यवाद दिया। इस फोटो में दोनों की अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है।